बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से टोटल करना है मास्टर शीट के ऊपर। और ट्विस्ट ये है कि हमारे पास जो शीट्स के नाम होंगे वो हम एक सेल में एंटर करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, स्टोर 4 है। अब मैंने यहाँ पे एक सेल में स्टोर 1, 2, 3, 4 तक ड्रैग कर लिया इसको। अब मैं जिन शीट्स के ऊपर डाटा अगर हमारे पास दिया हुआ है, हर शीट में अलग अलग डाटा है, स्टोर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, टोटल इस तरह करना है कि हमारी जो भी प्रोडक्ट्स होंगी पहले तो वो हम यहाँ पर नाम एंटर करेंगे, उसके बाद उनकी टोटल जिन जिन स्टोर की जितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो, और फिर उसके बाद जो अमाउंट होगा उसका वो टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। लेकिन बेस ऑन टिक मार्क की मदद से। बेस ऑन टिक मार्क का मतलब चेक बॉक्स लगेगा, जिन स्टोर के ऊपर हम टिक लगाएंगे उन स्टोर के टोटल हमारे सामने आए। अगर ऑल चेक होंगे तो ऑल के टोटल आएंगे, और अगर हमें कोई स्पेसिफिक स्टोर का सेल का टोटल चाहिए तो जिन पे चेक होगा सिर्फ उन्हीं का रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो इस तरह का स्टॉक अगर सेल हो रहा है या आप परचेज़ कर रहे हैं, इन हैंड है आपका, या फिर कोई इशू कर रहे हैं चीज़ें, या फिर वेयर हाउस वगैरह की इन्वेंट्री वगैरह है, वहाँ पर आप इसकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट में जाएंगे, चेक बॉक्स ऑप्शन मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक है जी, कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पे चेक बॉक्स इंसर्ट कर लिएगा और इसके साथ ही हम यहाँ से इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर। अब देखें जब चेक लगेगा जिन बॉक्स में हमने ये बनाया हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है जी, ट्रू लिखा हुआ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर हम ऑल चेक कर रहे हैं तो ऑल, अनचेक कर रहे हैं तो अनचेक के हिसाब से यहाँ पे डाटा आना चाहिए। तो पहले तो हमें इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद फार्मूला मैनेजर नेम में जाना है। नेम मैनेजर में हम यहाँ पर आएंगे एडिट। अब देखें इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले ये देख लें, मैं बता रहा हूँ आपको। न्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। अभी ये हमारी सिलेक्शन बनी हुई है, इसको हम हटा देते हैं और इसके साथ हम लगाएंगे इक्वल फ़िल्टर फंक्शन। अब अगर यहाँ पर आपको सही तरह से व्यू नहीं हो रहा, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। सेल में हम लगा लेते हैं पहले इक्वल, कहीं भी किसी सेल में आप फ़िल्टर फंक्शन लगाएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन के बाद ऑल स्टोर सेलेक्ट करेंगे एरिया के अंदर, कॉमा, ऑल कॉलम चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे और बराबर है इसमें आप ट्रू टाइप करेंगे इंक्लूड में, ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है और एंटर करना है। अब जिनके चेक लगे हैं उनका रिज़ल्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे मैं ऑल करूँगा तो ये एरे ऑल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फ़िलहाल इस तरह से ये फार्मूला काम करता है। मैं डबल क्लिक करूँगा उसको एडिट और इसी फार्मूले को मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा। पहले इसको यहाँ पे आप F4 भी कर लें, क्योंकि इसकी रेंज जब हम नेम मैनेजर में यूज़ करेंगे तो ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है, तो इसकी प्रॉब्लम नहीं हो। इसे F4 करें और फिर इसको यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लें इक्वल के साइन तक, कंट्रोल C करेंगे, कॉपी। फार्मूलाज़ में हमारे पास नेम मैनेजर और नेम मैनेजर में न्यू के अंदर हम यहाँ पर इस फार्मूले को पेस्ट करेंगे और स्टोर यहाँ पे जो नाम आ रहा है नेम में, इधर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे रहा हूँ एक्टिव शीट और ओके। अब देखें जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको। ठीक है जी, रेंज को बस सही है, यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अभी क्लोज़ के साथ अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अब फार्मूला लगाना है। अब जो फार्मूला लगेगा वो ध्यान से देखें, इसमें हम लगाएंगे इक्वल। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लें, सम इफ़ मल्टीपल शीट से सम नहीं करता। मल्टीपल नेम को तो टोटल करता है किसी भी एक शीट से, लेकिन प्रॉब्लम हमारे अलग अलग स्टोर है और कोई भी एक स्पेसिफिक अगर हम यहाँ से नाम को सिलेक्ट करेंगे तो उसका मल्टीपल शीट सेट और मल्टीपल रॉ से टोटल निकालना है। तो सम इफ़ इसमें डायरेक्ट काम नहीं करेगा, वरना हमें हर शीट के लिए एक एक शीट के अंदर सम इफ प्लस प्लस करके ऐड करना पड़ेगा, शायद ये जानते हो आप। लेकिन इसके साथ हम इनडायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट के साथ हम लगाएंगे सम प्रोडक्ट। अब जो आपके नेम होंगे सबसे पहले तो यूनिक वो करना है हमें अलग। तो यूनिक इक्वल के बाद ब्रैकेट ओपन, किसी भी एक शीट के ऊपर यहाँ क्लिक करके आप ऑल कॉलम जिसमें नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ रेंज हमारी हेडिंग भी आ जाएगी, तो हेडिंग को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे C1
ऐड नहीं करना हमें। बाकी हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में 1 का रेफरेंस दे देते हैं C1, और नेम यहाँ पर हम दे देते हैं 1000 रॉ तक रेंज, यानी बाद में भी आफ्टर डेटा एंट्री अगर हो जाए तो डेटा हमारा नेम ऐड हो जाए उसमें हमारी लास्ट वाली फाइनल शीट के ऊपर। एंटर अगर ये आ रहा हो तो फिर वो मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी, तो आपने यहाँ पे क्या करना है इसको, अच्छा 1 से नहीं 2 से रेफरेंस उठा लेंगे, क्योंकि 1 तो हेडिंग है तो हेडिंग भी शो हो रही है। और यहाँ से हम कॉलन के बाद डॉट और एंटर करेंगे तो लास्ट की जो ब्लैंक में 0 आ रहा है वो नहीं आएगा। तो पहले तो यूनिक फंक्शन से आप सारे नाम ले लेंगे एक जगह। अब जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि हर मल्टीपल शीट से टोटल क्वांटिटी का चाहिए और टोटल अमाउंट का चाहिए, उसके लिए हम लगाते हैं सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट अगर हम सम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं तो फिर हमें मल्टीपल शीट्स और मल्टीपल रॉ से टोटल मिल जाता है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे रेंज करना है और इसके साथ इनडायरेक्ट लगाना है, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन। 3 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, सम प्रोडक्ट, सम इफ, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड %, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो हमने नेम मैनेजर में दिया था स्टोर नेम का और चेक बॉक्सेस वाले कॉलम का। तो यहाँ एक्टिव शीट था, जब आप फार्मूला लगा के शुरू का वर्ड लिखेंगे तो लिस्ट आ जाएगी, उसमें से देख लीजिएगा जो टेबल फॉर्म की तरह आ रहा होगा वो आपका नेम वाला ऑप्शन है जो नेम मैनेजर में आपने रखा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये कर सकते हैं, या फिर F3 भी प्रेस कर सकते हैं। F3 में जो नेम मैनेजर में आपने डिफाइन किया हुआ होगा उसका नेम डायरेक्ट पेस्ट नेम के डायलॉग बॉक्स में आ रहा होता है इस तरह से F3। इसी को हम फार्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। और ओके, अब देखें जैसी एक्टिव शीट की आप, क्योंकि बास टाइम हो सकता है आपका नाम जहन से निकल जाए, तो वहीं पर जहाँ उसकी ज़रूरत होगी एग्जिट उस जगह पे एंड % के बाद अपने F3 प्रेस करना है। अब आगे बढ़ेंगे, एक्टिव शीट जैसी हमने टाइप किया है, अभी हमने सेलेक्ट करा तो देखें रेंज हमारी डिफाइन हो गई। अब इसमें क्या करना है, हमें फिर एंड % लगाना है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर सिंगल कोट, फिर एक्सक्लेमेशन साइन के बाद हमें क्या करना होगा, रेफरेंस देना है। अब हमारा जो रेफरेंस है वो स्टोर वाली शीट के हमने ये डिफ़ाइन किया हुआ, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर हम स्टोर वाली शीट में प्रोडक्ट नेम को यहाँ पर ऐड करना है कॉलम रेफरेंस को, तो वो हमारा कॉलम आ रहा है ए। ठीक है जी, ए कॉलम मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ देख लें, सॉरी ए नहीं आ रहा है, सी में आ रहा है। तो ये हमारा इधर सी ऐड हो गया, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। एक्सक्लेमेशन साइन हमारा ऑटो इनडायरेक्ट फंक्शन काम कर रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ क्लिक कर लिया। आपने सिंपली क्या करना है, बस यहाँ से इसको हटाना है, अपना जो एक्सक्लेमेशन साइन था वहाँ तक ही रखना है। अभी जो स्टोर पे क्लिक करके हमने ये स्टेप किया है, इसमें से आप एक्सक्लेमेशन और स्टोर का नाम हटा देंगे, और फिर यहाँ पर आपने करना है इसका ब्रैकेट क्लोज, इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट क्लोज करना है, तो ये रेंज हो जाएगी जो ऑटो इनडायरेक्ट के फंक्शन से शीट्स नेम उठेंगे। आगे बढ़ेंगे, कॉमा लगाएंगे तो ये कहेगा क्राइटेरिया हमारी वापस हम जाएंगे कंट्रोल पेज डाउन। अगर इस कंडीशन में फार्मूले का नाम आप चाह रहे हैं फार्मूले में रिकॉर्ड में नहीं आए तो कंट्रोल पेज डाउन या कंट्रोल पेज अप से नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं आप। तो हमारा जो नाम है ऑलरेडी हमने यहाँ पे यूनिक फंक्शन यूज़ करके सारे नाम की कॉलम लिस्ट ऐड करी है, इस पर क्लिक करना है। अब अगर इस पे आ रहा है नाम तो ज़रूरी नहीं है, इस पे से भी आप हटा सकते हैं। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, अब ये नीचे ड्रैग हो जाएगा तो हर नाम का मल्टीपल शीट से टोटल आ जाएगा। अब इसका और आगे स्टेप में क्या करना है, जिस तरह हमने सी फंक्शन यूज़ करा है और हमें अब क्वांटिटी चाहिए, तो क्वांटिटी हमारा कॉलम डी है स्टोर शीट में। अगर हम देखें यहाँ पे नेम कॉलम सी, इसको मैं यहाँ से इधर कर लेता हूँ, और क्वांटिटी कॉलम की अगर हम बात करें तो ये कॉलम डी है, और फिर रेट और फिर अमाउंट। यहाँ से आप स्क्रॉल कर लें, आइटम नेम सी जो हमने यहाँ ऑलरेडी दे दिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया वो हमारी शीट पे जहाँ फार्मूला लगा रहे हैं वो सिलेक्ट करके कॉमा से मैं पेज अप करके आया हूँ यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम में, तो ये रेफरेंस हमें देना है क्वांटिटी में। तो अब मैं दोबारा पेज डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पर हम रेफरेंस किस तरह से देंगे, अगेन करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट के साथ सेम यही ऑप्शन आएगा, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इतना स्टेप करने की ज़रूरत दोबारा नहीं है, कंट्रोल सी कर लें कॉपी और कंट्रोल वी कर लें पेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको डी। आप अपना रेफरेंस देख लीजिएगा कॉलम का कौन सा है, वो फिर आपने यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ से आप ऐड करने के बाद बस
यहाँ तक हमारा ये काम हो गया दोनों। अब हम यहाँ पर जो इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे थे सम रेंज की जगह, वो भी हो गया स्टेप। यहाँ पे सम इफ़ का ब्रैकेट भी क्लोज़ हो जाएगा और उसके बाद सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट भी क्लोज़ हो जाएगा। और इंटर करके चेक करते हैं कि हमारा टोटल क्या आ रहा है अभी, और इसको हम करेंगे ड्रैग। सेल के एंड पे कर्सर को ले आएंगे और ड्रैग कर लेंगे। अब मैं अगर इनको अनचेक करूँ या चेक लगाऊँ तो यहाँ पे देखते हैं हम कि अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड या नहीं। अब देखें अभी सिर्फ स्टोर 1 है। लैपटॉप की क्वांटिटी अगर हम चेक करें स्टोर 1 पे तो कितनी आ रही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 13 हो गई और फिर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ, एक यहाँ पर आ गई 2, और फिर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, स्टोर 1, लैपटॉप 1, 2 और यहाँ पे आ गई 3। अच्छा 25 और 13 कितने हो गए, 38। अगर यहाँ पर हम चेक करें, यहाँ पे भी हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो रही होती हैं। जब हम सिलेक्शन बनाते हैं तो एवरेज काउंट सम हमें यहाँ मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने सेलेक्ट करा है लैपटॉप ये 13, लैपटॉप 25। फिर उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे 25, 13, 38 और 10, 48 और 48 के साथ यहाँ पर 11 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे, 59। देखिए यहाँ पे सम 59 दे रहा है ये, और टोटल 4 क्वांटिटी है। तो सेम एज इट इज़ शीट 1 का डाटा ही आ रहा है लैपटॉप का 59। अब जहाँ जितने रिकॉर्ड शीट्स के होंगे, अब ये मंथ वाइज भी हो सकते हैं, डेट वाइज भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ स्टोर ब्रांच वगैरह के नाम से भी हो सकते हैं। तो उसी तरह से आप इसे यूज़ करेंगे। बस आपने फिर क्या करना है, जिन शीट्स को आपने टोटल करना है आपने उन पर चेक लगाना है, उनकी क्वांटिटी का आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जिन जिन शीट्स का आपसे कहा जाए वो टोटल आप यहाँ पे इजीली चेक के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट डबल क्लिक। अब यही फार्मूला हमारा अमाउंट में जाएगा। जैसे क्वांटिटी के लिए हमारी जो सम रेंज थी वो डी कॉलम थी। अब अगर हम अमाउंट की बात करें यहाँ पे तो स्टोर अमाउंट टोटल प्राइस है हमारा, क्वांटिटी रेट और टोटल अमाउंट यानी कितनी इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट में हुई है, तो एफ़ कॉलम का रेफरेंस आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको पूरा फार्मूला डबल क्लिक करेंगे, एडिट, कंट्रोल सी कॉपी, टैब प्रेस, कंट्रोल वी पेस्ट, बस एफ यहाँ पे भी यही आएगा और यहाँ पे भी बस एक ही जगह पे आएगा, बल्कि यहाँ तो हमने रेंज को सिलेक्ट किया था, ठीक है, सम इफ में, और यहाँ जो सम रेंज है वो एफ़ हो जाएगी इस दफ़ा। क्वांटिटी डी था तो डी और अबाउट में एफ़ में तो एफ़, बस एंटर और टोटल आ जाएगा ये आपका। और ये टोटल भी क्योंकि एक्टिव शीट को हमने नेम मैनेजर से डिफ़ाइन किया हुआ है, इसी की बेस के हिसाब से आ रहा है जो जो चेक लगे हुए होंगे। अनचेक हो गया तो डाटा भी हमारा शो नहीं होगा यहाँ पे। इसको अगर हैंडल करना है तो हम इफ़ एरर लगा देंगे यहाँ पे, अलाइन सेंटर। अच्छा इफ़ एरर हो गया और यहाँ से इसमें भी यही काम कर लेते हैं ताकि एरर नहीं आए, और ड्रैग। अब अनचेक में कोई एरर नहीं आएगा। जहाँ डाटा आपको चाहिए, आपने जो जो शीट्स के डाटा को टोटल करना है, बस डायरेक्टली आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला ट्रिक होती है, अगर हिडन रखना है तो आपकी मर्ज़ी हिडन रख सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ टोटल ही चाहिए। डायरेक्ट हमारे फार्मूलों में कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो या डिलीट एडिट वगैरह नहीं हो, तो आप यहाँ पे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि सिर्फ ये सेल के ऊपर किसी को टोटल चाहिए वो चेक कर सकता हो और ये डाटा हमारा प्रोटेक्ट रहे। तो फार्मूलों की प्रोटेक्शन वगैरह के हवाले से काफ़ी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने यहाँ पे शेयर करी हुई है शाब इस्लाम चैनल पे। आप लोग शायद नहीं आते या नहीं देखना चाहते हैं, बस जो चीज़ आ गई देख ली बस वही बहुत समझ लेते हैं, लेकिन देखें हर चीज़ का पता होना चाहिए और काफ़ी आसानी से बस आप यहाँ आके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। सर्च में जाके टाइप कर सकते हैं प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट पासवर्ड, वर्कबुक, इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी टाइप करके आप अपनी जो भी क्यूरीज हैं उनको देख सकते हैं। और फिर भी अगर यहाँ नहीं मिलती कुछ चीज़ें आपको तो कमेंट का ऑप्शन होता है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद अभी तक तो कोई इन्होंने पे वगैरह उसमें नहीं रखी, यूट्यूब ने अगर रखी है आप लोगों की तो आप मुझे बताएं लाइक वगैरह, क्योंकि करते नहीं हैं तो मैं उसका भी कुछ हल बताऊंगा फिर आपको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।
और जिसको ये फ़ाइल चाहिए वो कमेंट में राइट ज़रूर करे, टाइप कमेंट, उसमें लिंक उसको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।